के लिए आप सारे लोग राजस्थान की राजधानी के अंदर आए और भाई नरेश के पिताजी हमारे कल्याण मंत्री मीना कई बार सरपंच रहे हैं, पटेल साहब हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ से तरह के हमारे वहां की विधानसभा के माननीय सदस्य तरुण जी प्रधान साहब जिन्होंने लगभग 1 घंटे से ज्यादा भाषण दिया होगा शायद मेरे पास से। इन्होंने तो अपनी बातें बहुत शानदार तरीके से हम दोनों को किस तरीके से चलाया जाए आपके सामने बातें रखी। और ये वो लोग हैं तो इंसाफ पसंद लोग हैं, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ टोंक के चुनाव में वो चुनाव मैंने भी लड़ा था झुंझुनू में और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और भाजपा ने अपने एमएलए को जिताया था गलत तरीके से। कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो, चाहे डिप्टी हो, तहसीलदार हो, पूरी मशीनरी लगा दी। और हकीकत में चुनाव आयोग को उन अधिकारियों ने जिन्होंने गलत तरीके से चुनाव खड़ा किया, चुनाव जिताया, जीतने वाले लोगों को हराया, जेल में तो उन्हीं को डालना चाहिए था। नरेश ने 1 थप्पड़ मारा, हकीकत में वो ज्यादा थप्पड़ का हकदार था। वो थप्पड़ तो एसडीएम के लगा, वो कर्मा पिक्चर के कर्मा पिक्चर में थप्पड़ लगता उसकी गूंज ये राजस्थान के सभी भ्रष्ट अधिकारियों के कान में आज भी गूंज रही है। लेकिन वो थप्पड़ 1 लगा, ज्यादा लगनी चाहिए। 7 बच्चों की निर्मुक्तता से स्कूल में दबके इस सिस्टम की लापरवाही से, सरकार और प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही से 7 मासूम जिंदे दफन हो गए, मर गए, मार दिए गए। उसमें जेल जाने चाहिए थे ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, उसके अंदर जिन लोगों को जेल में डालना चाहिए था वो सारे लोग बाहर हैं। और इंसाफ की मांग करने वाला भाई नरेश जैसी मजाक चला रखी है। मैं आपको बताना चाहूँ, फिर कह रहा हूँ दोबारा, अतुल जी दोबारा कह रहा हूँ, जब मैं टोंक जेल में मिलने के लिए गया था और मुझे नरेश से मिलने नहीं गया था तो मैंने वहां कहा था मीडिया के सामने कि नरेश को तुम एस्कॉर्ट करोगे आने वाले जमाने में, आने वाले टाइम में तुम नरेश को सल्यूट करोगे। आज फिर कह रहा हूं, शहीद स्मारक की धरती पर खड़ा होकर आपके सामने कहने जा रहा हूं, याद रख लेना नरेश को ये खाकी वाले सलूट मारेंगे। फिर कह रहा हूं, और मैंने रामखेड़ा बालाजी ने वहां कहा था हाड़ोटी की धरती के ऊपर कि राजस्थान के विधायकों को टिकट देने का काम नरेश करेगा। अतुल जी प्रधान उठाया है ना, और अखिलेश की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। अरे उस अखिलेश यादव को सुगंध आ गई कि ये नेता बनेगा। अरे सुगंध बना लिया, नाक रुक जा। ये उत्तर प्रदेश से अतुल जी प्रधान की सुगंध से आए थे बेरानी के भाई मरकरी तसगी तार देखने वीडियो दिखती मारे मरकरी तसगी। लेकिन बजरलाल सरकार को, भाजपा के लोगों को पता नहीं चल रहा। हकीकत है राजस्थान के अंदर भाई नरेश को कुरुक्षेत्र के अंदर अभिमन्यु की तरह कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने सबने घेर रखा है। सारे के सारे लोगों ने मिलकर, राजस्थान के सारे नेताओं ने, और उनको खतरा हो गया है, उनको भी एहसास हो गया, उनको भी सुगंध आ गई है।
और ये घंटी बज रही है। मैं कह रहा हूँ ये आज लोगों को था लाठीचार्ज कर देंगे, जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे। इन सारी अफवाहों के बीच में लड़ाका जो है ये जाबाज, ये क्रांतिकारी निकल के आए सारे के सारे लोग। हजार तरह के बरेकरों को कूद के आए लोग। और मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को, ये नरेश के पिताजी से काल और बेटों वाली ठग बच जाएगा कि गलत प्राण बच जाएगी। ये धरना यदि 5 बजे नहीं उठा तो कल यहाँ 3 रखने की जगह नहीं मिलेगी। और सुबह का शाम का फैसला करना है, रात में लड़ती जाए तो बस सामना कीजिए और फाटी टूट जाएगी। आपको बताना चलो किस तरीके से शर्म नहीं आती इनको। 8 महीने तक मैंने मेरी राजनीतिक जीवन में मैंने आज तक मेरे द्वार सर्किल के पत्रिका जेल से चला था मुझे नरेश के साथ, और मैं 12 के वहां तक गया था। मैंने पिछले 30 साल के अंदर इस तरह का राजनीतिक जुलूस, इस तरह का समर्थन अपार जन सर्व समाज के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, 36 कौम के लोग गलत भाव में उठाकर जान देने के लिए तैयार थे। और इसीलिए बता रहा हूँ कि आटोटी के मायने बता रहे हैं लोकसभा का स्पीकर साहब ओम बिरला जी, में देखा वो 4-5 को धारीवाल भी को अलाइनमेंट भी ठीक पे ही गए हो। अरे देखा लोग इन्होंने इनके 1% वोट नहीं है और उनको लग गया नरेश बनाया, बाकी वोट है और नरेश बनाया लोग देखा भ्रष्टाचारी देता है। आपको बता रहा हूँ एक ऐड आया करता हूँ 80 पाउडर निर्मा दाग ढूंढते रह जाओगे, इन नेताओं को ढूंढते रह जाओगे, जगह नहीं मिलेगी इनको। और ये आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, उसने क्या किया है, किस गुना के लिए जेल में डाल रखा है। अरे 7 मासूमों का न्याय मांगने के लिए गया था, अब न्याय मांगने वाले को ये न्याय दिया है। क्या किया उसने, डकैती कर ली, बलात्कार कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, किसी को अपराध में अंदर कर रखा है। मैं आपको बताऊं गाजरा की मौत वाला वो गांव का लिया हुआ है, और इनकी हालत वो होगी बोले ठीकों से भाइयों अधिकारी का रहें बड़को, तो इनके साथ वो होने वाला है। मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ नौजवानों को, याद अतुल जी प्रधान नहीं है, ये हकीकत में हिंदुस्तान की 30वीं पार्टी आती है। और ये कटोल के 90 से वोट आए और दूसरे ही बनाए 500-600 किलोमीटर बढ़े जाए नेता ही। मैं बता दूं सुगन आ रही, इनको सुगन आ रही है और नेता चुका को आ गए 2028 के अंदर। मैं बता रहा हूँ ये नरेश मीणा भाग खड़ा हो जाएगा 10-10, 20-20 हजार वोटा को कोई के दे देगा। जिंदाबाद 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 राजेंद्र गुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे एक साथ लगाना, सारे लोग एक साथ लगाना, सारे लोग एक साथ लगाना। जिंदाबाद 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 भ्रष्टाचार हो बर्बाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर के तारे टूटेंगे, नरेश भाई छूटेंगे।
सरकार तो पूरी की पूरी बैलून है, बैलून के दूर कौन जिला, पूरी सरकार ही बैलून है। तो और आपको बताना चाह रहा हूँ, वो इलाज होगा इनका, वो इलाज होगा जो कांग्रेस में मिलेगा। चुनाव 2014 में भारत सीट आई 221, बीजेपी को फांसी दे दिया। बीजेपी कांग्रेस को सरा करना चाहिए। एक बार तू और एक बार तू मंदिर का सराय 12 महीना चढ़ाओ, 13-12 महीना चढ़ाओ मारो। अभी जनता की कर रखी है ऐसी की तैसी। बताना चाह रहा हूँ, मत सताओ गरीब को, वो रोकेगा पता चल गया भगवान को तो जड़ से खोदेगा। कबीरा हाय गरीब की कदर नहीं निष्फल जाए, मरा बैल की चाम से लो बसो हो जाए। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आज हमारे सामने हैं और पूरा राजस्थान मांग रहा है। नरेश निर्दोष है, न्याय मांग रहा था, तो न्याय मांगने का रिजल्ट जेल। मैं बता रहा हूँ आपको, लोकसेना का 5-4 लाख वोट बढ़ गए, रोज के वोट बढ़ रहे दिल्ली के आमदन दिख रहे और मन में यह लग गया कि भजनलाल जी की ठंड बात होते ही घुसो और ठीक होते वीडियो देखो भाई बाहर नहीं कर रही भगवान के भाई राजू से दूसरी लागू आदोती का बटोरा देता क्या मतलब नरेश को बटो बना रही है, बट्टू बना रही जब बापड़ो बनेगा नरेश को बापड़ो कोई बना बापड़ो बन गो देख लो बाप बन गो है। जब बापड़ो बन गो ना बापड़ो वो बन गो हाँ बड़ा टाइम चुनाव में बाप ठीक हो बैठ जाओ। मेरा आपसे नहीं लेना सुनो ऐसे बैठ जाओ। लड़ाई के अंदर ये माइक की आवाज ये बचने से लड़ी जाती है। दो जवान 36 कौन का नौजवान 36 कौन का नौजवान नरेश के संघर्ष के साथ है। मैं नारे लगाऊंगा गुंडा राज हो बर्बाद, गुंडा राज हो बर्बाद, गुंडा राज हो बर्बाद, हो बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी लुट्टाखोर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी लूटसागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, पुलिस तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुलेगी, पुलिस तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुलेगी। अरे खुदेगी खुदेगी। अरे जनता है ना आया कोई इलाज कर देगी क्या समझ में हो जाए। अरे आज तो भी पकड़ माँ घर जाओ कहा निकला हुआ सलूट करके तेरे में धरा हाथ दूसरेगा हाथ दूसरेगा जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता माँ बाप है। अच्छा नखरा ढीला कर कह रहा अंग्रेजा का राज में सूरज को सीधा करता और संतरा हरी औकात के है क्या औकात है तुम्हारी, क्या तुम जेल में डाल दोगे नौजवान बैठे सारे के सारे लड़े से क्या करोगे तुम। पूरे राजस्थान को आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे राजस्थान में। और मैं कहना चाहता हूँ आंदोलनकारियों से तो पड़ाव है कि वो पटेल जी काल वो राजो पालिया के हिस्से से जा शाम को उठो रखे खड़ा हुआ रात में काल फिर बच जाएगी। अरे के भाई से उठ चला जाओगे लेना देखना अनुशासन है, काल का अनुशासन है। क्या किया उसने 7 बच्चों के हत्यारों को जेल में डाल दिया था, उसके लिए इंसाफ मांगने वाले को जेल में डाल दिया। किसने ना मांग रहा क्या किया उसने, इस तरह की बातें करें। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।
तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ नरेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूँ, सारे पुलिस वालों से, अरे गुंडागर्दी बंद कर दो। हमने काम से मतलब ही बोला है, मंथली ठेका तो लेनी है, बिजली आगे लेनी है, डिस्प्यूटेड प्लॉट कौन सा भी बने चढ़ा की सकता। ये डिस्प्यूटेड प्लॉट है, सारा बाप को है ये। अरे तल खासी भरे पेट पर है, गोबर खाऊं पेट पर हो गए। बताओ चाहता हूँ, अरे आपको ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। शर्म करो भाई शर्म करो, डूब मरो भाई डूब मरो। मैं तुम्हें पुलिस वाले शर्म करो भाई शर्म करो, ठीक है तो डूब मरो भाई। शर्म करो भाई शर्म करो, डूब मरो भाई डूब मरो, शर्म करो भाई शर्म करो। डूब मरो भाई डूब मरो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। होश में आके न्याय करो, न्याय करो न्याय करो, होश में आके न्याय करो। न्याय करो न्याय करो। न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो डूब मरो, न्याय नहीं तो डूब मरो। डूब मरो डूब मरो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो शर्म करो। तेज भाई शर्म है, शर्म तेज, शर्म तेज भाई है। अरे क्या मायने थाने एक ही बात बता दी है, नीली तो क्या जाता बदमाश। आका सो का ताला लग रहा, आकी फीस बढ़ती है। ईमानदार को नहीं कह रहा, ईमानदार बच्चा की कमी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इस संघर्ष के अंदर ये लोकतंत्र है, ये तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, या मालिक जनता है। जनता मालिक है। अरे बेल्ट लगा रखे ना, कुछ समय वालों बेल्ट निकला के घोड़ा के गद्दा के ऊंट के, अरे बस बेल्ट लगा के सिटी में लगी जरा चलने में 24 घंटे की नौकरी है बेल्ट आएगी। अरे बेईमानी करेंगे तो जनता कानून को अपने हाथ में ले। तो किस तरह के क्रांतिकारी जनता के लिए लड़ने वाले लोगों को पद यात्रा कर रहा था, गांव गांव में जा रहा था, लाखों की संख्या में जनता उसके साथ उमड़ रही थी, उसको नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। और फिर गुजारिश करता हूँ सभी आंदोलनकारियों से, दोबारा करेंगे, दोबारा यात्रा दोबारा चालू होगी। आपका आवाज अगर प्रधान जी कह रहा ना, आपकी वोट सुन जनता पहली बार खुद को कर आपकी मीडिया में कई सारी बात आती, मेरे मुंह में तो निकलता हो गया आपका। वो तो बता रहा हूँ आपको, इलाज है ना आपका बम्बू भोगना पड़ेगा, बम्बू को ये इलाज करना पड़ेगा इसका। क्या हो गया, एक एक आदमी जैसा कि अतुल जी ने आपको बताया, एक एक आदमी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, नगर खोट थाने के अंदर एक मीणा समाज के बच्चे को पुलिस वालों ने 500 रुपए के लिए ट्रैक्टर के नीचे लेकर घुसा दिया, नहीं गुजरा था 500 रुपए के। उसके बाद में मुझे कहा था बेटा यदि मेरे घर में 500 रुपए होता तो आज मेरा 22 साल का 25 साल का लड़का आज मेरा जिंदा होता। 500 रुपए के लिए बच्चे कत्ल कर दिया था, ट्रैक्टर के नीचे घुस के मारा था। राजेंद्र गुड्डा वहां भी गया था और उन्होंने उस लाश को 30 लाख रुपए में खरीद लिया। मेरी बात भी था क्या करता, किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, हमें गलत तरीके से लोगों ने चुनाव हराया। और ये सोच आ रहे थे राजेंद्र गुड्डा जहाँ का आदमी, नरेश जहाँ का विधानसभा में जाएगा तो भारी कर देगा ऐसी की तैसी बैंड बजाती का पर भारी छाती का डेमो कराना।
कहाँ भी बदमाशी को भी संघर्ष करेगा, जनता की आवाज उठाएगा, कोई भी हो, किसी जाति धर्म का आदमी हो, किसी पार्टी का आदमी हो, राजेंद्र जुड़ा उसके साथ। और चाणक्य ने कहा था कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और ये सारे के सारे राजा व्यापारी हो गए हैं। और खातियाड़ा आपके ऐसी तैसी करा नहीं जाता, खातियाड़ा नहीं, खातियाड़ा। इस खेल के अंदर नरेश ने खातियाड़ा बोला, नाम झूठा ही नाम लेगा, आपकी ऐसी तैसी खातियाड़ा करा रही, खातियाड़ा। अरे कुल लीजिए। अरे आज इससे बड़ा मुद्दा है क्या? इस मंच के ऊपर पूरे विपक्ष को आके बैठना चाहिए था, सारे विपक्ष को बैठना चाहिए था। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को आना पड़ता है ऐसे। 18 मर गया ये तो साहब सुहा कहते 18 तो मर गया। अतुल जी प्रधान जी 18 तो मर गया। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, इस लड़ाई में जहां भी इस संघर्ष को करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आप 3 दिन इस लड़ाई को लड़ ले तो चौथा दिन नरेश आपके बीच में होगा। हालांकि इलाज करना पड़ेगा। ऐसी जैसे बातें करते हैं, किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं, हर जगह हत्याएं, बलात्कार, लूट और कई किसी जगह। मेरे झुंझुनू जिले के अंदर कम से कम 10 से ज्यादा मर्डर हो गए, एक कोई कार्रवाई नहीं। 10 से ज्यादा कत्ल कर दिए, कोई कार्रवाई नहीं। हर जगह ये बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आपको बताना चाह रहा हूं, इस पूरी लड़ाई के अंदर अंत में मेरी बात खत्म करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है, वो न्याय के लिए लड़ने वाला आदमी, इंसाफ के लिए है। और उसके उस सदमे को मैं सलाम करता हूं। जब भी याद कर लीजिए जो भाई राजेंद्र अगली लाइन पर खड़े रहो।